सब चीज़ें डिपेंड करती हैं प्रैक्टिस के ऊपर। प्रैक्टिस आपके स्किल को पॉलिश करेगा, खासतौर पर एंटरप्रेन्योर्स की। कारोबार कर रहे हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन जो स्किल्स की बेस पे आप कारोबार कर रहे हैं उसमें प्रैक्टिस। आपके बारे में हमने काफ़ी सुना है कि यू आर अ वेरी सक्सेसफुल फ्रीलांसर एंड इलस्ट्रेटर, सो वी वुड लाइक यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड आस्क। मेरा नाम मोहम्मद उमर इरशाद है और 2018 में मैंने एक ब्रांड स्टार्ट किया था, आर्टिस्टिक लाउंज है इसका। तो बेसिकली मैं आर्टिस्ट हूँ, एज ए पार्ट टाइम स्टार्ट किया था, पैशन भी था। तो उसको इस वे में लेके चले कि उससे हमें अर्निंग भी हो और लोगों को फ़ायदा भी हो। मुख्तलिफ यूनिक चीज़ें हमने जनरेट की, उसके बाद हमने मुख्तलिफ मार्केट्स को टारगेट किया। फिर हमने अपनी प्रोडक्ट लाइन चेंज की, स्केचेस से सीधा हम कपड़ों पे आ गए। उसके बाद दोबारा स्केचेस, फिर उसमें हम इनोवेशंस करते गए। तो इस तरह हमने ये सारा अपना सेटअप स्टार्ट किया आज तकरीबन 3 साल पहले। अच्छा, सही हो गया। आप हमें बता सकते हैं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ इश्यूज यू फेस व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ दिस न्यू वेंचर? एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा इशू होता है इन्वेस्टमेंट अरेंज करना। तो एज सच इन्वेस्टमेंट मेरे इस काम में नहीं थी। तो जो मेरे लिए सबसे बड़ी हर्डल थी वो एक पढ़ाई थी एक साइड पे, और दूसरी साइड पे काम था। लेकिन आपको अपने अंदर जो डिज़ायर एक पैदा कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा उस ट्रैक से हटना पड़ता है। स्टडीज़ थोड़ी डिस्टर्ब हुई, लेकिन आजकल के एंटरप्रेन्योर्स ने इसको इन्वेस्टमेंट को समझा हुआ है कि पैसा नहीं है, टाइम आपको देना पड़ता है। ठीक बात दी आपने। खिलाफ पूछना चाहेंगे, आप किस तरह के लोगों को आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा मानते हैं और किस तरह के लोगों को आप अट्रैक्ट करना चाहेंगे? जो मैंने स्टार्ट किया था वो इनिशिएट मैंने अकेले ने किया था। उसके बाद मैंने आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर से ही कुछ प्रोफेशनल्स को चूज़ किया था। हमारे वीडियोग्राफर हैं, उसके अलावा फोटोग्राफर हैं, इंग्लिश डिपार्टमेंट से एग्जैक्ट मैंने चूज़ किए हैं। 9 बंदे टोटल मेरी टीम के अंदर। तो वो सारे अपने खुद भी फ्रीलांसर थे। उन्होंने सबने अपनी अपनी उनकी प्रमोशंस भी हो रही थी। मैंने तो अपना एक सोशल मीडिया स्टेबल कर लिया था। तो मैं उनको ये एडवांटेज देता हूँ कि वो मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू खुद भी अपना एक्सपेंड कर सकते हैं कारोबार। तो आप लोगों का क्या एक ही प्लेटफॉर्म है जिसके आप सारे अपने आप को प्रमोट, या फिर सेपरेटली भी प्रमोशन? सबके अपने सेपरेट भी हैं, लेकिन जो प्रमोशन जो डेवलप्ड हुआ हुआ है उस वक्त सिर्फ मेरा ये जो आर्टिस्टिक लाउंज का चलिए ठीक हो गया। इसके अलावा आप लोग कितने एवरेज आपके वर्किंग आवर्स होंगे पर वीक? एंटरप्रेन्योर के लिए वर्किंग आवर्स मैटर नहीं करते हैं। आपको सुबह उठना है, 5 बजे उठना है। रात अगर आपको 12 बजे तक भी काम करना पड़े, रात जागनी भी पड़े तो जागे। ठीक बात ये कि एंटरप्रेन्योर इस तरह की जॉब भी नहीं होती कि आपको कोई फिक्स टाइम हो, आपको हो सकता है प्रोजेक्ट आपका पड़ा अगर डेज ऑफ करने हैं, सैटरडे संडे की छुट्टी चाहिए या अपने वर्किंग आवर्स चाहिए, तो फिर आप जॉब कर लें इस फील्ड में। बिल्कुल ठीक बात है। इसके अलावा आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को जो फ्रीलांसिंग स्पेशली इस तरह के इलस्ट्रेटर जैसी फील्ड में आना चाहते हैं? अच्छा, सबसे पहले ना आज 2 चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करें। एक विश, दूसरी डिज़ायर। अपनी विश को ना डिज़ायर के अंदर चेंज करें, क्योंकि विश होती है आपकी कुछ टाइम के लिए होती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है। जो आपकी डिज़ायर होती है वो आपको अंदर से मोटिवेट करती है कि मैंने ये बनना ही बनना है। तो जो आजकल के एंटरप्रेन्योर्स उनका ये है कि वो कंसिस्टेंट नहीं रह सकते काम के ऊपर, सुबह कुछ और शाम को कुछ और। जब आप कंसिस्टेंसी आ जाए आपके अंदर, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और इन्वेस्टमेंट आपकी माना ज़ीरो से नहीं स्टार्ट कर सकते आप। टाइम आपका लगता है, आप स्किल सीख सकते हैं। मैंने स्किल्स सीखी हैं, यूट्यूब से सीखी हैं और फ्री में ही सीखी, लेकिन टाइम देना पड़ता है, टाइम, प्रैक्टिस। How do you describe your personality? पर्सनैलिटी में सबसे पहली चीज़ तो क्रिएटिविटी कोई चीज़ हमेशा यूनिक करना चाहता हूँ स्टार्ट से, बिल्कुल अलग। क्योंकि हमने रिसेंटली एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, यूनिक था वो, कोई और चाह के भी नहीं वो बना सकता। क्योंकि उसमें एक तो स्किल चाहिए, दूसरा प्रैक्टिस चाहिए। तो हमेशा कोई ना कोई चीज़। अपकमिंग मेरे प्रोजेक्ट्स भी इस तरह के हैं जो इस्लामाबाद के अंदर एज ए मोनूमेंट लगेंगे, वो अगर चौक वगैरह पे या किसी राउंड अबाउट या ग्रीन बेल्ट्स वगैरह पे कुछ यूनिक हट के करना चाहिए। अच्छा, तो आपकी अपनी फैमिली वाइफ जो है वो आप कैसे बताना चाहें कि आपकी फैमिली को कैसा लगा जब आपने इस तरह फ्रीलांसिंग शुरू की? फैमिली जो मेरा बैकग्राउंड है वो सारे जॉब्स वाले हैं और गवर्नमेंट जॉब्स वाले हैं सारे। तो उनको इनिशियली तो इस तरह था कि ये टाइम का था, क्योंकि
क्योंकि वो चाहते हैं कि स्टडीज़ करें और इस टाइम, लेकिन जब आपको एक फैमिली को अपना प्रूफ करके दिखाना होता है, उसके बगैर वो लोग नहीं मान सकते, खासतौर पे जॉब वाले तो बिल्कुल नहीं मान सकते। प्रूफ करके दिखाया था तो उन्होंने सपोर्ट भी किया, उसके बाद तो कुछ भी। चलिए, आपके मुताबिक वैसे आप क्या कहते हैं, एक एंटरप्रेन्योर, एक फ्रीलांसर बेसिकली इन जनरल, उसको कितने स्किल्स आने चाहिए? एक स्किल आना चाहिए और उसमें परफेक्ट होना चाहिए। बेहतरीन हो गया। What was your fear when biggest fear when you got into this field? That what might happen, what could happen, like something. स्टार्ट में फियर होते हैं, लेकिन फियर को ओवरकम करने के लिए प्रैक्टिस होती है, क्योंकि जब मैं कोई काम स्टार्ट करता हूँ मुझे नहीं पता कि वो एंड होना है कि नहीं होना। मेरे साथ एक दफ़ा फेलियर सबसे बड़ा हो चुका है, उनमें यूनिवर्सिटी के हमारे कुछ स्टूडेंट्स और भी मेरे साथ थे। हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड पहले भी अटैम्प्ट की थी और इधर मोनूमेंट में की थी इस्लामाबाद के अंदर। उसमें ये फेलियर हुआ था कि सब कुछ लगा दिया था हमने, क्योंकि हमारा कोई स्पॉन्सर नहीं था उस वक्त, तो हर चीज़ लगा दी और हमें तकरीबन 50% जब हम पहुंच गए थे तब हमें पता चल गया था कि ये नहीं बनना। लेकिन फिर भी हमने खैर उसको पूरा किया था और टाइटल तो हमें नहीं मिला, लेकिन हम सब कुछ ख़त्म कर फिर उसके बाद हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की और 2 महीने मेरे ख्याल से लगातार हम दिन के 12 घंटे उसकी प्रैक्टिस की है, सारा कुछ उसमें प्लानिंग की है। फिर 2 महीने बाद दोबारा हमने बना दिया। ठीक हो गया। इसके अलावा हमने अक्सर सुना है कि फ्रीलांसर को जब ये मिल रहे होते हैं स्पॉन्सर, तो हाउ डू यू आइडेंटिफाई द राइट स्पॉन्सर? ये हम किस तरह करते हैं? स्पॉन्सर सबसे पहले आप अपने सर्कल में से ढूंढें, क्योंकि मैंने भी सबसे पहले अपने सर्कल्स के अंदर से ढूंढे, फ्रेंड्स वगैरह, उनके रिलेटिव्स, क्योंकि वो अपने जो बिज़नेस होता है आपने उनको दिखाना होता है कि आप उनको क्या बदले में प्रोवाइड कर सकते हैं, उनका बेनिफिट कैसे है। आप ये अगर एक रिटन स्टेटमेंट अच्छी लिख सकते हैं कि आप उनको बदले में क्या चीज़ अच्छी प्रोवाइड कर सकते हैं जो उनके बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है, तो आप स्पॉन्सर आसानी से मिलते हैं। So how did you actually build a successful customer base? कस्टमर्स को सबसे पहली चीज़ रिक्वायर्ड होती है, उनको बेनिफिट चाहिए होता है मैक्सिमम। मैंने अपने स्केचेस स्टार्ट किए, मैंने कपड़े अपने सेल करना स्टार्ट किए। आप आम मार्केट के अंदर इस वक्त आप मेरे सामने वेबसाइट्स खोल लें तो मिनिमम स्केच के 50,000, 60,000, 70,000, लेकिन मेरी वैल्यू जो थी वो हाफ से भी कम है, तो उस हिसाब से उनको कॉस्ट कटिंग करके बेटर ऑप्शन मिल गया था। और दूसरा जो मैंने आर्ट इंट्रोड्यूस करवाया उसका फाउंडर भी मैं हूँ, स्टेंसिल आर्ट उसको कहते हैं, कैलीग्राफी के साथ। तो उसके अंदर ये चीज़ होती है कि वो इंच बाय इंच परफेक्ट होता है, तो इस वजह से उनको ये भी। उसके अलावा मैं कम्प्लीमेंट्री चीज़ें भी दे देता हूँ, जिस तरह आपने स्केच दिया उसके साथ आप उनको एक वेक्टर आर्ट दे दें। वेक्टर आर्ट बेसिकली वो आईपैड्स वगैरह में बनती है, इलस्ट्रेटर, मैं उनको वो भी साथ में फ्री में। तो आपकी सबसे बड़ी क्या इंस्पिरेशन थी जब आप आ रहे थे एंटरप्रेन्योर के या फिर इलस्ट्रेशन के बिजनेस के अंदर? एक लड़की थी, लंदन नेशनल है वो, उनका नाम है सोनिया निसा। तो उन्होंने उनसे मेरी बातचीत हुई थी काफ़ी अर्सा पहले, तो उन्होंने मुझे स्टार्ट करवाया कि आप इस तरह करें, क्योंकि अंदर एक स्किल थी, उसको पॉलिश करना था, प्रैक्टिस करना था, तो उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया था। तो उसके बाद फिर यूनिकनेस की तरफ आए थे, तो आगे आपके सामने ये जो। तो आप क्या कहेंगे कि आपका जो फ्रीलांसिंग इन जनरल, जैसे आपने इलस्ट्रेटर का सुना है कि इसका मार्केट बहुत सैचुरेटेड है फिलहाल, तो हाउ डू यू स्टैंड आउट फ्रॉम सच ए सैचुरेटेड मार्केट? सैचुरेटेड मार्केट में स्टैंड करने के लिए सबसे पहले आपको यूनिकनेस चाहिए होती है, फिर वही बात है। तो इलस्ट्रेटर में आज तो मैं कामयाब नहीं हुआ था, लेकिन नाकाम भी नहीं हुआ था। मेरी कामयाबी की डेफिनेशन ये है कि आप सबसे अलग हों और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन आपके पास हो। उसमें मैं कामयाब नहीं हो सका था, इस वजह से फिर मैंने अपनी स्टेंसिल आर्ट इंट्रोड्यूस कर दी। व्हाट इज दिस स्टेंसिल आर्ट? स्टेंसिल आर्ट बेसिकली ये मुझे आइडिया आया था, मैं फोटोशॉप के अंदर एक तस्वीर एडिट कर रहा था, तो उसके अंदर एक ऑप्शन था थ्रेशोल्ड का। ये ग्राफिक डिज़ाइनर्स इस टर्म को समझते हैं। थ्रेशोल्ड के अंदर जब मैंने उसका थ्रेशोल्ड रिड्यूस किया तो वो एक ब्लैक एंड वाइट इमेज बनी। तो उधर से मुझे आइडिया हो कि यार अगर मैं ये पेपर के ऊपर बनाऊँ वो अच्छी चीज़ बनेगी। कैलीग्राफी का मुझे पहले थोड़ा सा नॉलेज था, वो मैंने थोड़ी सी और पॉलिश की, वो एक उसको नाम स्टेंसिल आर्ट का। सही हो। इसके अलावा अगर आप कोई बुक्स रिकमेंड, किसी पर्सन को रिकमेंड करना चाहिए एंटरप्रेन्योर के इनको लुकअप करें, तो कौन होंगे? मुझे जो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन दी है वो रिच थिंकिंग हैबिट्स ने दी है, शायद आपने नाम उसका सुना।
बहुत अच्छी रिपोर्ट है। आप यकीन करें, वो आपको इस तरह मोटिवेट करेगी और आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताएगी। उसमें बताया गया कि आपका जो माइंड है वो ज़्यादा रोल प्ले करता है आपकी सक्सेस के अंदर। आपका एक एटीट्यूड, आपकी डिज़ायर, वो आपका एक मेजर रोल प्ले करती है। लेकिन हम एक और क्वेश्चन है, हमने सुना है आजकल बहुत ज़्यादा प्रमोशन की जा रही है एंटरप्रेन्योर्स की कि इसके लिए इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन अगर इतने हर बंदे को ही ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी लेवल पर एंटरप्रेन्योर की अगर दी जा रही है, इस तरह क्वेश्चन काउंसलिंग दी जा रही है कि आप इन्वेस्ट करें, तो बाकी सारी फील्ड हैं वो नहीं इस तरह लेफ्ट आउट रह जाएंगे और ये थोड़ा सैचुरेटेड नहीं होना शुरू हो जाएगा एंटरप्रेन्योर की फील्ड जो है? ये जितना सैचुरेटेड हो उतना अच्छा है, क्योंकि इसमें ये हिसाब है, आप जो एंटरप्रेन्योर है उसकी फील्ड बहुत वास्ट है। आप जॉब्स के अंदर देख लें, आप CSS देख लें, ब्यूरोक्रेट्स बहुत लिमिटेड से। ये जितनी सैचुरेटेड होगी उतनी वैरायटी आएगी इसके अंदर। अब एंटरप्रेन्योर जो होता है वो एक ज़रूरी नहीं है कोई एक प्रोडक्ट है उसके कंपटीशन के अंदर खड़ा होता है, इनोवेशन लेके आता है, नई चीज़ आएगी, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी और आप इंट्रोड्यूस हो गए मार्केट के अंदर। तो मेरा नहीं ख्याल कि सैचुरेशन से इसमें कोई फर्क सही हो गया। एंड हाउ वुड यू डिस्क्राइब एन आइडियल एंटरप्रेन्योर? आइडियल एंटरप्रेन्योर वो होता है कि जो अपनी डिज़ायर को कभी ख़त्म ना करे, अपनी विश को डिज़ायर में चेंज करे, कंसिस्टेंसी रखे और कामयाब। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ आए, आपने हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर किया और आपने हमारे यूथ को गाइड करने की कोशिश की। आपसे बहुत अच्छा लगा एंड आई होप सो दैट वी कैन मीट अगेन सून एंड आई होप दैट वी कैन हैव अदर एंटरप्रेन्योर टू बी सेम एज यू।